हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सौरभ कुमार। आज हम लोग ट्रिगोमेट्रिक की लेक्चर नंबर 2 की बात करने वाले हैं। तो हम लोगों ने बोला था डिफरेंशिएशन के आने से पहले हम लोगों को क्या ट्रिगोमेट्रिक की जो भी फॉर्मूले है वो उसको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने जाएंगे तो उस समय हम लोग क्या ट्रिगोमेट्रिक की फॉर्मूले नहीं देखेंगे इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो पहले से अगर याद होगा तो डिफरेंशिएशन का आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन आराम से। तो इसी कारण मैं ट्रिगोमेट्रिक का जितना भी फॉर्मूला है वो पहले, तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में क्लास 10th की जितने भी फार्मूले थे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिगोमेट्रिक की बात कर ली थी। अब इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th की एंड क्लास 12th की जितने भी ट्रिगोमेट्री की फार्मूले हैं उस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कईयों के मन में जब मैं लिखूंगा तो सवाल आएगी कि इसे प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, कईयों के मन में सवाल आएगी कि इसे प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक, लेकिन क्लास 12th में या 11th में कहीं भी प्रूफ नहीं पूछे, तो अगर नहीं पूछेगा तो सिलेबस से मत भटकिए। ठीक है, हाँ अगर एक्स्ट्रा नॉलेज आते हैं, ठीक है, प्रूफ कैसे करेगा तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं नहीं पूछेगा तो ये क्या चीज, जितनी भी आज 30 फॉर्मूले या 25 फॉर्मूले बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि ये सबका डायरेक्ट यूज अगर आपको पता है डिफरेंशिएशन में, अगर आपने पता है वहां पर पुट करिएगा आपके पास आंसर होगा। तो इसी कारण डिफरेंशिएशन को इजी बनाने के लिए सभी फॉर्मूला को हम लोग पहले ही काउंटर कर ले रहे हैं। अब हम लोग क्या ट्रिगोमेट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में भी बात किया था ट्रिगोमेट्री की, क्लास 10th की जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थी, चाहे वो क्वाड्रेंट की लेकर के हो। लेकिन एक चीज, जितने भी ट्रिगोमेट्री का एंगल को लेकर के साइन 0 डिग्री, साइन 90, कॉस 60 वगैरह सब 0, 30, 60, 45 एंड 90, वो आप लोग को याद होना चाहिए। याद ही होगा कि अगर आप लोगों ने क्लास 10th में या 11th में पढ़ा होगा तो आपको तो याद ही होगा ये चीज। तो ठीक है, तो उसे आप एक बार देख लेना जरूर। मैं उसे स्किप कर दे रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम को वो चीज याद होती है कि साइन 0 डिग्री व्हाट, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90। सो आप देख करके, अगर नहीं याद है तो आप कहीं से भी देख करके याद कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि ट्रिगोमेट्रिक की मेनली फार्मूला कहां यूज आता है, जब हम लोग डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने जाएंगे तब देखिए, पहला हम लोग का फार्मूला है फार्मूला नंबर 1। अगर साइन के अंदर अगर माइनस थीटा आ जाए ना तो ये हम लोग का होता है माइनस साइन थीटा। क्या होगा? माइनस साइन थीटा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, साइन अगर हमारा क्या रहे माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3, साइन कितना, माइनस कितना, साइन पाई बाई 3। तो पाई बाई 3, पाई किसको 180 को बोलते हैं, बाई 3 मीन 60, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, माइनस √3/2। ठीक है, तो अगर साइन के अंदर एंगल में माइनस आया तो वो क्या होगा, माइनस बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? माइनस बाहर निकल जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर साइन के अंदर माइनस थीटा आया तो वो क्या, माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी फॉर्मूला की बात करते हैं तो वो है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या? कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा। मींस अगर कॉस के अंदर एंगल में निगेटिव है तो वो खुद ब खुद पॉजिटिव बन जाता है। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइन एंड द कॉस व्हेन देयर एंगल इज अ नेगेटिव। सो दिस इज मस्ट बी अंडरस्टूड दैट व्हेन जब साइन के अंदर माइनस थीटा आएगा तो माइनस साइन थीटा होगा, और कॉस के अंदर जब माइनस थीटा आएगा तो कॉस क्या करता है, खुद ब खुद पॉजिटिव बना देता है। जैसे कि हम लोग बात करें कॉस माइनस पाई बाई 3, तो हम लोगों ने बोला क्या, कॉस के अंदर माइनस थीटा आएगा तो वो कॉस थीटा ही होगा, मतलब ये माइनस नहीं होगा तो बचेगा क्या, कॉस पाई बाई 3, मतलब कॉस 60 डिग्री, एंड कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोगों ने दो फार्मूला की बात किया। और हमारा ये तीसरा फार्मूला है कि टैन के अंदर अगर माइनस थीटा आएगा, क्या, टैन के अंदर अगर माइनस थीटा आएगा तो ये साइन की तरह बिहेव करेगा, मतलब माइनस टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है, टैन के अंदर अगर माइनस थीटा आएगा तो क्या, माइनस कहां, बाहर निकल जाएगा। एक चीज बस याद रखना है, सबसे मेन ये है, अगर कॉस के अंदर माइनस थीटा आएगा तो वो माइनस क्या होगा, खुद ब खुद चला जाएगा। ठीक है, वो खुद पॉजिटिव बना देगा। अगर कॉस में एंगल नेगेटिव है तो वो खुद ब खुद पॉजिटिव बना देगा। साइन में एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। टैन में अगर एंगल नेगेटिव है
तो नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। अब हम लोग फोर्थ फॉर्मूला की बात करते हैं। हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा है साइन ए प्लस बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कितना साइन बी और कितना कॉस। ठीक है, एक बार साइन के साथ जाएगा ए, एक बार कॉस के साथ जाएगा, फिर एक बार साइन के साथ बी जाएगा, एक बार कॉस के साथ ए जाएगा। ठीक है, इस तरीका से। तो और फिर देखिए हम लोगों ने भी पढ़ा साइन ए माइनस बी, क्या ए माइनस बी, क्या पढ़ा हम लोगों ने? साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस, बस माइनस प्लस का अंतर है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिखा है प्रीवियस क्लासेस में, तो ये सबको हम लोग सीधा सीधी रिवीजन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन को आने से पहले। फिर हम लोगों ने कॉस क्या पढ़ा था? ए प्लस बी, क्या चीज? कॉस ए प्लस बी, क्या हम लोग जानते हैं? कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस वहां पर रहेगा तो कॉस में क्या नेगेटिव आ जाएगा, मतलब साइन ए और कितना साइन बी। ठीक है, जब कॉस ए प्लस बी होगा तो क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब अगर हम लोग बात करें कि अच्छा बताइए कि कॉस ए माइनस बी का क्या होगा? कुछ नहीं करना है, कॉस ए कॉस बी, और अगर माइनस होगा तो कॉस में यहां पे क्या होगा? प्लस होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें साइन में तो जो यहां होगा प्लस होगा वही यहां पे प्लस होगा। यहां पर अगर माइनस होगा तो बीच में माइनस होगा, कब? जब साइन रहेगा। लेकिन जब अगर कॉस रहेगा तो प्लस रहेगा तो माइनस में चेंज करेगा, और अगर माइनस रहेगा तो बीच में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना? फॉर्मूला नंबर 7। ठीक है, अब हम लोग आगे, तो ये हम लोगों ने 7 फॉर्मूला देखा। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं tan a प्लस बी पे। क्या tan a प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला? तो देखिए ये हमारा कितना? 8 नंबर। क्या हमारा? tan कितना? a प्लस क्या b, tan a प्लस क्या b। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 8 tan a प्लस b क्या होता है हमारा? पढ़े हैं tan a प्लस कितना? tan b बाई कितना? 1 माइनस tan a एंड tan b। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है? tan a प्लस b का क्या होता है? tan a प्लस tan b बाई कितना? 1 माइनस tan a tan b। अगर प्लस यहां पर होगा भैया तो यहां पर भी प्लस होगा, बस यही याद रखना कि tan में अगर प्लस आया a प्लस b तो ऊपर में प्लस होगा, नीचे में माइनस होगा। ठीक है, तो ये हल्का सा छोटा ये ट्रिक है इसको याद करने का। उसके बाद अगर देखिए tan है a माइनस b, क्या है? tan a माइनस b। अब ये माइनस आ गया तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? माइनस आएगा, और नीचे क्या आएगा? प्लस आएगा, उल्टा। मतलब ये कितना? tan a माइनस कितना? tan b बाई कितना? 1 प्लस tan a tan b। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 9 हो गया। एक cot a प्लस बी, cot a प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला? cot a प्लस बी, cot a प्लस बी का होता है cot a cot b माइनस 1 एंड व्हाट? cot a प्लस कितना? cot b। ठीक है, cot a प्लस कितना? cot b। ठीक है, किसका? cot a प्लस b का। ठीक है, तो ये tan का देखिए उल्टा है, यहां पर a प्लस b था ना तो इसका उल्टा कर दिए, और यहाँ पे प्लस था तो वैसे यहाँ पे प्लस आ गया जब a प्लस बी था tan का। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें cot a माइनस बी, क्या? cot a माइनस बी, तब क्या होगा? cot a माइनस बी। तब देखिए फिर से बोले क्या चीज? tan का क्या चीज? उल्टा। तो tan a माइनस बी में क्या था? ये था, तो इसका भैया उल्टा कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? cot a कितना? cot a फिर कितना? cot b प्लस कितना? 1। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और अगर नीचे की बात करें तो ये कितना आ जाएगा? tan a tan b था तो यहाँ पर cot a cot b। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग देखे 11 नंबर cot a माइनस b का क्या होता है फॉर्मूला? tan a प्लस b से बस tan a माइनस b से रिलेट करिए। ठीक है, tan a माइनस b है मतलब cot a माइनस b से रिलेशन, जो नीचे में है वो क्या? ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला का क्या हो जाएगा? बस माइनस लग जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या? माइनस लग जाएगा। और अगर tan a प्लस tan b था तो नीचे में वो चला जाएगा, cot में क्या हो जाएगा? cot a प्लस cot b। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये क्या चीज? इसका रिलेशन किसके साथ? इसके साथ। जो नीचे में है वो ऊपर में यहां आएगा, अगर नीचे में जो है वो क्या चीज यहाँ पे ऊपर में आएगा, क्या आएगा? ऊपर में आएगा। तो जैसा है वैसा आ गया, tan की जगह पर सिर्फ cot आ गया, और यहाँ पर ऊपर में tan की जगह सिर्फ क्या? cot आ रहा है। बस नीचे को ऊपर कर देना है और tan की जगह cot लिख देना है, tan और cot का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये 11 नंबर फॉर्मूला की बात कर लिए।
इतना फॉर्मूला हो जाने के बाद अब हम लोग का क्या स्टार्ट होता है, tan cot। अब हम लोग का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, क्या इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्लास 12th की जितने भी आप चाहे इंटीग्रेशन बनाएंगे या डिफरेंशिएशन बनाएंगे या कहीं भी बनाएंगे, आपका इसका तो यूज आना ही है। सबसे पहला बात करते हैं क्या चीज, फार्मूला cos 2x, किसका, cos 2x, ठीक है। तो cos 2x का फार्मूला हमारा कितना होता है, 4। कितना फार्मूला होता है cos 2x का भैया, 4 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला हमारा क्या होता है, 2, क्या होता है पहला फार्मूला हमारा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्या चीज, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। दूसरा फार्मूला क्या होता है भैया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्या चीज, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तीसरा फार्मूला हम लोग का क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये क्या चीज हम लोग का तीसरा फार्मूला, क्या चीज हम लोग का तीसरा फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग किस फार्मूला, चौथे फार्मूला की बात करने वाले, ठीक है। हमारा चौथा फार्मूला क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये हमारा cos 2x का 4 फार्मूला, ये रामबाण है, क्या ये रामबाण, ठीक है। रामबाण मतलब जिसे भूल नहीं सकते हैं, ठीक है, याद कर लो, ठीक है। ये क्या है हमारे लिए, रामबाण है। cos 2x का पहला फार्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्या होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। दूसरा क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तीसरा क्या होगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्या होगा cos स्क्वायर x माइनस साइन x। और चौथा क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये चारों फार्मूला याद होना चाहिए। अब बताते हैं, देखिए यूज इसका जो है कहीं कहीं पर यूज आएगा 10% जगह पे इसका यूज आएगा, इसका यूज जो है वो 10% जगह पे आएगा। लेकिन ये दोनों का यूज है ना, ये दोनों का यूज है ना 80% जगह पे इसी का यूज आएगा cos 2x का फार्मूला में, ठीक है। 80% जगह पे ये दोनों का यूज आएगा और 10% ये दोनों का यूज आएगा। लेकिन चारों को याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस समय क्या पूछ दिया नहीं पता चलेगा। अब देखिए ये तो हम लोग cos 2x का जान लिए, अब इसका कोई डिराइव फार्मूला भी है, ठीक है। डिराइव फार्मूला में वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए तो ये आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखिए cos 2x इज इक्वल टू, हम लोग पहला फार्मूला क्या जाने, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्या जाने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्या जाने cos 2x, क्या cos 2x इज इक्वल टू कितना जाने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा इतना होता है, तो हमको पता करना है इसमें cos स्क्वायर x का क्या होगा। तो cos स्क्वायर x का पता करने के लिए क्या 1 को उधर करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना cos 2x इज इक्वल टू कितना 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब cos स्क्वायर x ना हमको जानना है, तो 2 को क्या नीचे करना होगा। तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर x। तो ये हमारा पहला डिराइव फार्मूला निकला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी cos स्क्वायर x की जगह पे इसका वैल्यू पुट करेगा, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में काम कर देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पहला फार्मूला। अब हमको बोला अच्छा ये बात है, अब हमको बताओ cos x का क्या होगा फार्मूला, क्या चीज का बोला cos x का क्या होगा फार्मूला, ठीक है। तो देखिए हम लोग cos x के लिए क्या करना होगा, 1 को इधर करिए तो ये कितना होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस कितना 1। अब कितना है हमारा 1 को जब इधर करेंगे तो बचा कितना cos 2x। अब ये 2 जो है उसको क्या नीचे करिए, ये हमारा कितना है cos x इज इक्वल टू 2 एंगल था, तो यहां पर एंगल के साथ आ गया, तो ये कितना x बाई 2 माइनस 1। तो ये हमारा आ गया cos 2x का फार्मूला, क्या आ गया cos 2x का फार्मूला, ठीक है। नहीं cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या आएगा 1 प्लस cos 2x बाई क्या 2, वैसे ही cos x का क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और तीसरी फार्मूला की बात करते हैं, लास्ट फार्मूला की। अच्छा बोल दिया कि भैया हमको एक और फार्मूला बताइए 1 प्लस cos x का, क्या चीज 1 प्लस cos x का हम लोग का फार्मूला बताइए। तो 1 प्लस cos x की बात करें ना तो ये कितना 1 प्लस cos x की बोल रहा है, तो यहाँ पे तो 2 है, क्या है एंगल है, तो ये एंगल को क्या इधर करे, इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2।
तो अगर हम लोग बात करें कि 1 प्लस कॉस एक्स का हमारा क्या होगा फॉर्मूला, तो ये होगा क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बस ये जो एंगल वाला था ना 2x, उस 2 को अगर इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। तो ये हमारा ये 3 ड्राइव फॉर्मूला निकला जो कि किसका है, cos 2x का है। किसका, cos 2x के एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बना। क्या बना, एक फॉर्मूला से कितना, 3 फॉर्मूला क्या बना। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैं बोल रहा हूं, इसको रटिए, जितना जल्दी रट सकते इसे रटिए, अच्छी तरीके से समझ समझ करके बिल्कुल एक दूसरे से रिलेशन जोड़ जोड़ करके इसे याद करिए। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर्मूला की बात कर लिए कि cos 2x का, एक और cos 2x का हमारा फॉर्मूला होता है। cos 2x का क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। किसका होता है फॉर्मूला, cos 2x का। फॉर्मूला नंबर क्या, 2। तो फॉर्मूला नंबर भैया 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग cos स्क्वायर एक्स यहां पर देखे थे, तो फाइंड करेंगे sin स्क्वायर एक्स कैसे निकलेगा। क्या करेंगे, 2 sin स्क्वायर एक्स को उधर करेंगे, cos 2x को उधर करेंगे। ठीक है, तो ये इसको क्या इधर किए और क्या इसको क्या इधर किए, तो ये कितना आ गया 2, तो ये कितना आ गया 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। अब हम लोग को बस एक काम करना है, क्या चीज, जैसे वहां पर किए थे 2 को क्या नीचे करेंगे, तो 1 माइनस cos 2x बाई कितना 2। ये किसका आ गया फॉर्मूला भैया, साइन स्क्वायर एक्स का। देख रहे हैं कुछ रिलेशन, बस प्लस माइनस का खेल है। अगर बीच में प्लस लग गया 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो क्या होगा, cos 2x होगा। तो किसका फॉर्मूला होगा, cos स्क्वायर एक्स का होगा। लेकिन अगर 1 माइनस cos 2x बाई 2 लग गया तो वो किसका होगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स का होगा। ये फॉर्मूला नंबर क्या, 1 की बात करते हैं। अब हमारा फॉर्मूला नंबर भैया 2 आता है। इसका कैसे ड्राइव करेंगे, जैसे यहाँ पर कितना है cos x है, तो यहाँ पर sin x के लिए ड्राइव करना होगा। तो क्या चीज, sin x। sin x के लिए हमको क्या करना होगा, ये साइन को उधर भेजना होगा पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस cos 2x। ये हम लोगों ने लिखा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा। अब देखिए हम लोग का क्या फॉर्मूला बना है, साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला फिर क्या बनेगा, 2 को क्या करेंगे उधर करेंगे, तो 2 को उधर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला बन गया पहला नंबर। अब हमको किसका बनाना है, साइन एक्स का। किसका बनाना है, साइन एक्स का फॉर्मूला बनाना है, साइन एक्स का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर cos x में हम लोग cos का देखे, अब हम लोग साइन में देखते हैं cos का क्या होगा। तो देखिए यहां पर ये कितना है, cos x है। कितना है, cos x है। cos कितना है, 2x है। अब भी हम लोग ने पढ़ा cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए यहां पर अगर cos x की हम लोग बात करें तो 2 एंगल इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कितना 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, किसका फॉर्मूला आ गया, cos x का। किसके रिलेशन में, साइन के रिलेशन में। तो कभी कभी अगर cos के रिलेशन में पूछे तो cos x की जगह पे ये पुट करेंगे, और अगर साइन के रिलेशन में पूछे तो cos x की जगह साइन x की जगह cos x की जगह ये पुट करेंगे। ठीक है, अगर cos के रिलेशन में पूछे तो cos x की जगह ये पुट करेंगे, अगर साइन के रिलेशन में पूछे तो cos x की जगह ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, अंतर क्या है, बस 1 आगे आ गया 2। ओके, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होगा, cos x का, साइन के रिलेशन में फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 2। अब देखिए हम लोग तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात कितना, 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x, तो यहां बात करते हैं 1 प्लस cos x। तो यहां पर से देखते हैं ये 1 को भाई ये क्या करे, 2 साइन क्या करे, 2 साइन x को क्या इधर भेज दे, क्या कर दे, 2 साइन x को क्या कर दे इधर भेज दे। तो ये कितना, और उसको इधर ले आए तो 1 माइनस कितना cos 2x, यही ना। अब देखिए ये एंगल है, बस इस एंगल को क्या, इस एंगल के साथ क्या डिवाइड में आ जाएगा। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x। तो ये हमारा जो 6 ड्राइव आया ना cos 2x का कितना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 1 प्लस cos 2x बाई कितना 2। वैसे ही अगर cos x का क्या होगा फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। वैसे ही अगर 1 प्लस cos x का क्या होगा हमारा फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये सब हम लोग को याद होना चाहिए। मीन्स अगर हमको ये याद है फॉर्मूला, अगर हमको याद है तो ये हम लोग 3 फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं।
किसी भी समय एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में टाइम कम होता है, इस कारण ये सब का भी रिलेशन डायरेक्ट मुंह पर याद होना चाहिए। अगर नहीं याद हो रहा है ये सब स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे ना तो ये भी फॉर्मूला क्या हम लोग का याद होते जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों को मेन जो फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर sin 2x, या फिर 2 sin cos 2x का दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमारा बात हो गया cos 2x का रिलेशन। तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा cos 2x का कितना होता है, पहला फॉर्मूला सा 3 रिलेशन, दूसरा फॉर्मूला से भी क्या चीज 3 रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, sin 2x की। किस फॉर्मूला की, sin 2x की। ठीक है, तो sin 2x का क्या होता है, तो sin 2x का दो फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है 2 sin x और कितना cos x। क्या होता है 2 sin x और क्या cos x। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये क्या चीज दूसरा फॉर्मूला हो गया, या ये क्या चीज पहला फॉर्मूला हो गया। तो sin 2x का हमारा भैया क्या फॉर्मूला होगा, 2 sin x cos x। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो यूज है ना 2 sin x cos x, इसका 90% यूज है। मींस 90% जहां पे ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज आता है कि डायरेक्ट लिख दिया भैया 2 sin x cos x है तो क्या लिख देंगे sin 2x लिख देंगे। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट यूज है, इसका 90% यूज है और इसका 10% यूज है। मैं अगर परसेंटेज बता रहा हूं इसका मतलब नहीं कि ये चीज को छोड़ देना है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे तो मतलब ये रामबाण है। क्या है, वहां पर भी दो फॉर्मूला को मैंने क्या बोला था, रामबाण बोला था। उसी तरीका से ये फॉर्मूला भी हम लोग के लिए क्या है, रामबाण है। तो बिल्कुल याद होना चाहिए ये सब फॉर्मूला। ठीक है, कि क्या होगा sin 2x का कितना फॉर्मूला, दो फॉर्मूला। पहला क्या है 2 sin x cos x, दूसरा क्या है 2 tan x बाई कितना 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये जो ऊपर वाला है वो तो रामबाण है, वो मतलब बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी जगह यूज आएगा इस फॉर्मूला का। बिल्कुल ध्यान में इस बात को धरिएगा कि sin 2x का जब पे क्या होगा 2 sin x cos x। अगर हम लोग बात करें फिर क्या, कितना tan 3x का क्या होगा फॉर्मूला, कितना tan क्या 3 नहीं tan अभी कितना देखते हैं 2x का, cos 2x का 4 फॉर्मूला, sin 2x का कितना 2 फॉर्मूला। अब हम लोग tan 2x की बात करने वाले। tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्या होता है 2 tan x बाई कितना 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये अगर 11 होता तो ये 12 नंबर, ये कितना 13 नंबर। ठीक है, नंबरिंग आगे पीछे हो जाए वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो tan 2x इज इक्वल टू कितना 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो जितना भी फॉर्मूला बात करने वाले हैं वो तो जहन में आना ही, याद ही होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो tan 2x का कितना होगा 2 tan x बाई कितना 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो हम लोगों ने 2x की बात कर लिया, अब हमारा कितना आता है 3x की बात आती है। ठीक है, कि किसकी बात आती है 3x की। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं भैया कि sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है। तो sin 3x का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा बताइए, तो ये होता है 4, तो ये हमारा sin 3x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 3 sin x, क्या 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। कितना होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अगर हम लोग cos 3x की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, माइनस 3 cos x। तो sin 3x का कितना 3 sin x माइनस कितना 4 sin क्यूब x, और cos 3x का कितना 4 cos क्यूब x माइनस कितना 3 cos x। तो देखिए अगर 3x की बात आएगा तो अगर sin है तो भैया sin लिखेंगे, अगर cos है तो वो cos लिखेंगे दोनों तरफ, जब क्या 3x की बात आएगा। ठीक है, और क्या याद रखना है 34 43, कितना 34 43 मतलब 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3। लेकिन याद रखना है सबसे पहला sin 3x आएगा, फिर क्या cos 3x आएगा, नहीं तो फॉर्मूला क्या उलट जाएगा। अगर आप लोगों ने cos 3x या फिर sin 3x ऐसे कर लिया तो क्या 3 4 4 3 3 4 4 3। तो 34 43 याद रखना है, sin 3x पहले आएगा, उसके बाद कितना cos 3x आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, फॉर्मूला नंबर जो भी ये 12 है तो ये कितना 13, फिर क्या 14 tan क्यूब x की, कितना tan क्यूब x की। तो tan क्यूब x की फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स। क्या होता है tan क्यूब एक्स का फॉर्मूला? क्या होता है tan क्यूब एक्स का फॉर्मूला? 3 tan x कितना होता है? 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स, ठीक है। 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। 3 tan स्क्वायर एक्स, तो ये होता है किसका? tan क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है, tan 3x का फॉर्मूला होता है, सॉरी कितना का? tan 3x का। तो sin 3x का क्या होगा? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स 34। अगर cos 3x का बात करें तो कितना? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ठीक है, मीन्स कितना? 43। अगर हम लोग tan 3x की बात करें कितना? 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स कितना tan क्यूब एक्स कितना? tan क्यूब एक्स बाई कितना? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये किसका फॉर्मूला होगा? tan 3x का फॉर्मूला होगा। किसका फॉर्मूला होगा? tan 3x का फॉर्मूला होगा। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं tan 3x वगैरह, ये सब यहां तक हो गई। अब हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं ये सब हम लोग सभी चीज क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो ये सभी चीज का रिवीजन कर रहे हैं और ये सब बात जहन में होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ये सब बातें याद होनी चाहिए। अब हम लोगों का देखिए फॉर्मूला जो है वो आता है, क्या चीज वो आता है कि अगर cos a प्लस कितना cos b रह गया, कितना? cos a प्लस cos b रह गया, ठीक है। क्या c प्लस d का इसे फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो cos a प्लस कितना cos b रह गया, तो इसे हम लोग क्या करते हैं? 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। मतलब कि अगर cos a प्लस cos b रह गया ना, तो बस कुछ नहीं, दोनों जगह cos लगेगा। क्या लगेगा भैया? cos लगेगा। अगर हम लोग बात करें कि अच्छा cos a माइनस कितना cos b का क्या होगा फॉर्मूला? cos a माइनस क्या cos b का, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, ठीक है। क्या चीज? cos a माइनस cos b का कितना होता है फॉर्मूला? माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो ये हुआ जो भी फॉर्मूला नंबर, वो नंबरिंग आप करते चले जाएगा। फिर हम लोग का आता है sin a प्लस sin b। cos a प्लस cos b देख लिया, cos a माइनस cos b देख लिया। अब होता है sin a प्लस sin b, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? 2 sin a प्लस b बाई 2 cos, ठीक है, a माइनस b बाई 2, ठीक है। अगर sin a प्लस b आ गया भैया तो क्या लगेगा? sin cos लगेगा। क्या लगेगा? sin cos लगेगा। लेकिन अगर आ गया कि नहीं sin a माइनस sin b है, क्या है? sin a माइनस क्या sin b है, तो बस क्या 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। तो देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे, cos a प्लस कितना cos b है, तो अगर प्लस है ना बीच में, अगर cos है दोनों तरफ तो जो है वो रहेगा, मतलब दोनों तरफ cos आएगा, cos a प्लस b बाई 2, cos a माइनस b बाई 2, आगे में 2 लगेगा सभी में। अगर cos a माइनस cos b आ जाएगा, अगर दोनों तरफ cos से बीच में माइनस आ जाए तो उसमें साइन लगेगा दोनों तरफ, और आगे में माइनस आएगा तो माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। लेकिन अगर क्या साइन a प्लस साइन b है, दोनों तरफ क्या साइन है और बीच में क्या है प्लस है, तो क्या चीज साइन और क्या कॉस आएगा, पहले क्या आएगा साइन आएगा, फिर क्या आएगा कॉस आएगा, आगे में क्या 2 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कितना, अगर साइन a माइनस साइन b है, अगर बीच में क्या दोनों तरफ साइन है बीच में क्या माइनस है, तो पहले क्या आएगा कॉस आएगा, फिर क्या आएगा साइन आएगा। तो ये हमारा 4 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाली है आगे फॉर्मूला, ठीक है। तो आगे वाले फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, कि आगे वाला फॉर्मूला है कि 2 cos a cos b भैया कितना होता है, कितना 2 cos a cos b हम लोग का कितना होता है, तो 2 cos a cos b कितना होगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, अब यहां पर कितना इनटू में आ गया, ठीक है, 2 cos a cos b। अब हम लोग को देखिए याद करना होता है, ये बहुत जो होता है ना ये फॉर्मूला, वो बहुत कंफ्यूजन करता है। लेकिन आपने अगर एक चीज को याद कर लिया ना तो दूसरा आपका फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। आपने एक याद किया तो दूसरा फ्री मिलेगा। कैसे, देखिए यहां पर 2 cos इतना, सपोज दैट इसको जो भी है a मानो और cos b, तो 2 cos a cos b आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग कितना जानते हैं cos a प्लस cos b,
तो ए जहां पर वो था वहां पर ए प्लस बी लग जाएगा, दूसरा में ए माइनस बी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर से बात करते हैं हम लोग कैसे याद करेंगे। 2, ठीक है, क्या है 2 कॉस, इसको कुछ नहीं ए प्लस बी बाई 2 को भूल जाइए, यहां पर सपोज दैट यहां पर सिर्फ ए है। ठीक है, तो कॉस ए और यहां पर कॉस कितना बी, तो कितना 2 कॉस ए कॉस बी, तो क्या फॉर्मूला आएगा, कॉस क्या जानते हैं हम लोग, कॉस ए प्लस कॉस बी। तो यहां पर ए जहां पर है ना वहां पर ए प्लस बी मानिए इधर साइड, और अगर बी है तो वहां पर कितना ए माइनस बी मानिए। ठीक है, तो यहां पर कितना 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये हम लोग का क्या फार्मूला बना। ठीक है, उसी तरीका से अगर हम लोग बात करें -2 साइन ए साइन बी, इसको क्या ए मानिए, इसको क्या बी मानिए, और उधर में ए की जगह पे क्या ए प्लस बी आएगा आगे में, और पीछे बी की जगह पे क्या आएगा ए माइनस बी आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको क्या मानना है ए मानना है, इसको क्या मानना है बी मानना है, तो -2 साइन ए साइन बी का क्या आएगा फॉर्मूला, उधर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो क्या हम लोगों ने बोला कि अगर हम लोग का है -2 साइन ए साइन बी, ठीक है, क्या है -2 साइन ए साइन बी, तो इसका हम लोग का भैया क्या होगा फॉर्मूला, तो इसका हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, कॉस कितना ए प्लस बी, कितना हो जाएगा कॉस कितना ए की जगह पे ए प्लस बी, और बीच में क्या है माइनस है, तो माइनस कॉस कितना बी की जगह पे क्या बोले थे ए माइनस बी। तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया किससे, इससे। तो इसका डेराइव क्या है, ये कितना 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ए प्लस बी, ए की जगह पे ए प्लस बी और बी की जगह पे ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर यहां पे बात करें तो 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये हम लोगों का ये अगर यहां की इस फॉर्मूला की बात करें तो ये पहला दूसरा ये कितना 3 नंबर, फिर 4, ये कितना 5, और ये लास्ट वाला 6। तो माइनस क्या लगा हुआ, ये माइनस लगा हुआ है, -2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग का 2 फॉर्मूला और आता है, किससे किससे आएगा भैया, इससे और इससे आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग फॉर्मूला नंबर किसकी 7 की बात करते हैं इसका, तो ये हम लोग देखिए इधर की बात कर रहे हैं तो 2 साइन ए कॉस बी, कितना लिखे 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा फॉर्मूला, उधर चली जाइए ए की जगह पे ए प्लस बी, बी की जगह पे ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, साइन ए प्लस बी ना है तो क्या लिखेंगे साइन ए प्लस बी, और बीच में क्या है प्लस है तो प्लस साइन कितना बी की जगह पे ए माइनस बी। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस बी का क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कैसे निकाले, 3 नंबर से हम लोगों ने निकाला है, कितना नंबर से 3 नंबर से हम लोगों ने क्या निकाला ये फॉर्मूला कि हम लोगों को कैसे आया। तो 3 नंबर में 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इस तरीका से रिलेशन। अब लास्ट ये हम लोग का बच गया कि चौथा से हम लोग का कैसे निकलेगा, तो ये हमारा कितना 2 कॉस, ये कितना 2 कॉस कितना ए और कितना साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, कितना 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, 2 कॉस ए साइन बी, तो इसकी जगह पे क्या लिखे साइन ए प्लस बी माइनस कितना साइन ए माइनस क्या बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर हमारा 8 बन गया भैया, कितना 8 नंबर। ठीक है, तो देखिए अगर आपने इसको याद किया कि कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, दोनों तरफ कॉस है बीच में प्लस है तो क्या दो कॉस कॉस आएगा, अगर क्या बीच में माइनस है दोनों तरफ कॉस है तो क्या साइन साइन आएगा, आगे में क्या आएगा निगेटिव आएगा, अगर दोनों तरफ साइन है और बीच में प्लस है तो क्या साइन कॉस आएगा, अगर दोनों तरफ साइन है और बीच में निगेटिव है तो पहले कॉस आएगा फिर क्या साइन आएगा, आगे में सब में 2 आते चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो बस इसका उल्टा कर देना है। इधर की बात करें तो ये कितना हो गया 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कितना कॉस ए प्लस बी प्लस कितना कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कितना कॉस ए प्लस बी माइनस कितना कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी का कितना होगा, इसका कितना होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए की जगह पे बस हमको क्या लेना है, इस ए की जगह पे ए प्लस बी लेना है और इस बी की जगह पे ए माइनस बी लेना है। जब हम लोग 2 कॉस ए इसकी बात करेंगे तब,
हाँ ये है, इसके यहाँ पे हमको क्या लेना है, सिर्फ ए ले लो और इसके यहाँ पे कितना ले लो, सिर्फ बी ले लो, ठीक है। उसी तरीका से क्या ये फॉर्मूला की बात करेंगे तो 2 cos A cos sin B इज इक्वल टू व्हाट, sin A प्लस बी माइनस कितना, sin A माइनस बी। तो ये हम लोगों ने पूरा ट्रिगोमेट्रिक का जितना भी फॉर्मूला है क्लास 11th का और 12th के लिए वो भी हम लोगों ने ड्राइव किया, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये सब भी फॉर्मूला का कहीं कहीं यूज आएगा, ये सब का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th में है तो ये सब तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। ये सब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो ट्रिगोमेट्रिक का चैप्टर नंबर 3 है वो आपका छूट जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक एक्सरसाइज उसका 3.2 है, उसका क्वेश्चन लास्ट में 6 क्वेश्चन है, उससे बहुत अच्छा अच्छा यहाँ से इसका अगर आपको पता नहीं होगा तो बिल्कुल आपको तो कुछ नहीं पता चलेगा। तो इस कारण ट्रिगोमेट्री पता होना चाहिए। ये क्लास 11th के लिए भी है, ये क्लास 12th के लिए भी है, क्योंकि क्लास 11th का जितना भी चीज है ना, फार्मूला वगैरह सब, वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में काम आता है क्लास 12th में। तो हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले जितना भी ट्रिगोमेट्रिक का फार्मूला था, चाहे वो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, चाहे क्लास 11th में पढ़ा था, चाहे हम लोग का ड्राइव फार्मूला, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बात कि हम लोगों ने cos 2x sin 2x का जो फार्मूला देखा है वो तो रामबाण है, उसे याद होना चाहिए। क्लास 12 में वो जितना भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है 60% केस में वो दोनों फार्मूला का ज्यादातर यूज होता है। तो इस कारण वो दोनों तो रामबाण है। वो 4 फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स cos 2x इज इक्वल टू। तो ये चारों तो बहुत ही रामबाण है, ठीक है। उसी तरीके से sin 2x का 2 sin x cos x और कितना 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों sin 2x का, तो ये दोनों cos 2x sin 2x क्या है, रामबाण। इसे बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। दिन भर रटिए लेकिन इसे याद होना चाहिए। अब हम लोग बिल्कुल जो भी बेसिक था ट्रिगोमेट्रिक की उस पे हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग अगले लेक्चर में जो भी है वो डिफरेंशिएशन पे आने वाले हैं। मींस हम लोग अगले लेक्चर में 5.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन देखेंगे कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग प्रोडक्ट रूल देखेंगे, डिवीजन रूल देखेंगे। तो बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे अच्छी तरीके से। पहले डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है, उसका क्या होता है, फिर हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजली, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरीके से अपने जो फॉर्मूला कॉपी मैंने बोला था या फिर चार्ट में उसे क्या चीज आप लिखें और इसे याद करें ताकि डिफरेंशिएशन बिल्कुल